आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से हिंदुत्व विरोधी शिक्षक का एक घिनौना चेहरा सामने आया। दरअसल हिंदुत्व विरोधी शिक्षक ने पहले स्कूली बच्चे से सवाल किया कि किन बच्चों ने जन्माष्टमी में उपवास रखा था और फिर इतना पूछने के बाद बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो वहीं घटने के सामने आने के बाद से ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बच्चों ने बताया कि शिक्षक ने पहले उपवास रखने की जानकारी ली और फिर हिंदू देवताओं के खिलाफ गलत कमेंट करने लगा और बच्चों के साथ फिर मारपीट भी करने लगा। प्रधान पाठक चंद्रगुप्त तुरकर ने कहा कि बच्चों की पिटाई करने वाली बात सामने आने पर मैंने शिक्षक को बुलाकर पूछताछ की तो ये पता चला कि उन्होंने बच्चों को धमकाया था कि वो इस विषय में किसी से कोई भी बात साझा ना करें। और क्या मरकम सर आए थे और बोले कौन कौन उपास थे, बोले तो उपास थे उन लोग सब हाथ खड़े किए तो अभी आ रहा हूँ बोल के 8वीं क्लास में थे। 8वीं क्लास में जाके वहाँ भी पूछे वहाँ पूछने के बाद फिर हमारे क्लास में आए और बोले कक्षा 7 में क्या कुछ हुआ बेटा? मरकम सर बोल रहे थे कि गायत्री माता अनपढ़ है, वो क्या हमें ज्ञान देगी, हमें वो सिर्फ मनुष्य का कल्पना है, वो फोटो है, सिर्फ ऐसी बोल रहे थे। फिर मरकाम सर क्या कुछ हुआ उसके बाद और बहुत क्या कहने बोल रहे थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में धड़ल्ले से हो रही गायों की तस्करी को लेकर गौपुत्र उमेश बिसेन और राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और गौरक्षक मोहम्मद फैज ने प्रदेश सरकार पर गौवंश की तस्करी पर बड़ा आरोप लगाया है। गौपुत्र ने कहा कि प्रदेश में लगातार धड़ल्ले से गायों की तस्करी हो रही है, जिसको हिंदू परिषद के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में रोजाना हजारों की तादाद में तस्कर सक्रिय हैं और ट्रकों से अन्य राज्यों तक ये गौ को ले जाने में सफल हो जाते हैं। इसको रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। वेटनरी विभाग पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले वेटनरी विभाग के अधिकारी पशुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई गायों को दुर्घटनाग्रस्त की स्थिति में ले जाते हैं तो वे केवल 2 इंजेक्शन लगाकर उसे भेज देते हैं। तो उन पर प्रदेश सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी इन सभी बातों का प्रदेश सरकार ध्यान नहीं देती है तो अगले 2 सालों में तस्कर और भी ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। हम लोग कर रहे हैं और सम्मानित मंत्री से मुख्य निर्देश की जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा एक अमला मिलकर उसमें जो रिपोर्ट में जो बात की है डिप्टी कलेक्टर से विभाग अधिकारी से वो कुछ अलग तरीका करते हैं। मतलब पूरा विभाग के कमले को बचाने में लगा मुख्य निर्देश करने पर अधिकारी एक दूसरे को बचाने के लिए वो बोले जिस जगह पानी पी थी की आवश्यकता, ये सारी बातों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। और आज अभी खबर आई थी कि ये किसी जाति संप्रदाय का विषय में हमने इसलिए पुस्तक लिखी है। तो वहीं दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान से प्रेरित होकर एक नक्सली ने आज आत्मसमर्पण किया। तो वहीं पुलिस ने कुआकोंडा थाना क्षेत्र से एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बता दें कि जन मिलिशिया का डिप्टी कमांडर ये है। सर्चिंग के दौरान पुलिस को देखकर ये भाग रहा था और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ में उसने खुद को जन मिलिशिया का डिप्टी कमांडर बताया है। संदिग्ध डोडीपारा कुआकोंडा का निवासी बताया जा रहा है, जबकि किरुंदल थाना इलाके के ग्राम पुरगेल पटेलपारा निवासी नंदा उर्फ गोरा सोडी ने समर्पण किया है। गंगालूर एरिया कमेटी के तहत गमपुर पंचायत जनताना सरकार का अध्यक्ष था। इसके अलावा आरोपी के नाम कंडमपाल केशियर प्लांट से 50 से 60 किलोग्राम जिलेटिन लूटने, डिपॉजिट 13 में लगे एक पिकअप में आग लगाने के साथ ही इलाके में हुई कई नक्सल वारदात में शामिल होने का आरोप भी लगा है। समर्पित नक्सली पर एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बीजापुर से अगली खबर है, जहां भैरमगढ़ विकास खंड के दूरस्थ और नक्सली प्रभावित क्षेत्र बेचापाल में कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल और एसपी
कमलोचन कश्यप की मौजूदगी में ग्रामीणों ने नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र और उचित मूल्य दुकान की पूजा अर्चना करके सहित फीता काटकर उद्घाटन किया है। बेचापाल में उप स्वास्थ्य केंद्र और उचित मूल्य के दुकान खोलने से ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं अब गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र और उचित मूल्य की दुकान खुलने से ग्रामीणों का पैसा और समय जो है वो दोनों बचेगा। तो वहीं आपको बता दें कि रायपुर में मंत्रालय कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही कर्मचारी ये प्रदर्शन लंबित महंगाई भत्ता समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल में है। एक तरफ कर्मचारियों के प्रदर्शन से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है, तो वहीं आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। अपने प्रदर्शन के जरिए कर्मचारी ने सरकार से मांग पूरी करने की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इंद्रावती भवन के तत्वाधान में आज एक दिवसीय आकस्मिक अवकाश लेकर जबरदस्त आंदोलन यहाँ पर इंद्रावती भवन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि जो केंद्र के समान हमें 28% महंगाई भत्ता तत्काल हमें मिले, साथ ही जो फेडरेशन की 14। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।